तो यार राइड करते करते मैं तो पेरिस आ गया हूँ। पीछे देखो गरीबों का आईफिल टावर है। तो यार फर्स्ट 100 किलोमीटर मेरे हो चुके हैं और मैंने फर्स्ट अपना बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, मतलब दिल्ली टू हरियाणा वाला। बहादुरगढ़ से होकर आ रहा हूँ मैं, मतलब बॉर्डर तक होके आ रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी पानी के लिए ब्रेक लिया था और अब कंटिन्यू कैरी ऑन करता हूँ अपनी जर्नी। देखो फुल मज़ा आ रहा है। और ये अपना आईफिल टावर गरीबों वाला। हेलो दोस्तों, यार कैसे हो यार आप सब। यार अभी मैं राइड करके आ रहा हूँ। मैंने अपने फर्स्ट 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब टोटल मिला के जब तक जितनी मैंने अब तक साइकिल चलाई है जब से मैंने ख़रीदी है 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, आज ही हुए हैं। और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार साइकिल चलाते हुए। जो मेरे फर्स्ट 100 किलोमीटर काफ़ी अच्छे थे और अभी जस्ट कंप्लीट करके ही आया हूँ। और आज मेरी जो टोटल राइडिंग है वो 23 किलोमीटर की हुई है। अपने घर से मैं गया था बहादुरगढ़ तक, हरियाणा बॉर्डर, मतलब दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है, उधर से हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है। क्या आवाज़ आ रही है एक बार चेक करते हैं। कुछ आवाज़ आ रही है, क्या हुआ? इसमें से यार कुछ आवाज़ आ रही थी यहाँ से, शायद वो थोड़ा नीचे हो गया, पता नहीं क्या है। तो थोड़ा आगे चल के फिर चेक करेंगे क्या हुआ है। अच्छा लकड़ी घुस गई थी यार। तो ये यहाँ पे झाड़ियाँ काफ़ी है देखो, तो वो ये लकड़ी घुस गई थी। और यार आपको बताऊँ ना, पंचर तो नहीं हो गया, लकड़ी तो घुस गई थी इसके अंदर, कहीं पंचर ना हो गया हो। एक पंचर तो हो चुका है यार मेरी इसमें। और 80 किलोमीटर पे हुआ था फर्स्ट पंचर, जो कि बड़ी बेकार बात है क्योंकि यार इसका जो टायर है ना थोड़ा जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना, आंगा वांगा सा है। मतलब जो ट्यूब है उसकी, मतलब कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, तो वैसा सा उसका सीन है ट्यूब का। तो अभी ये मैंने कुछ प्रोडक्ट ले लिए हैं पंचर रिपेयर के लिए, और अगर इन फ्यूचर कभी पंचर होता है तो मैं खुद से रिपेयर कर सकता हूँ। तो अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या मैंने लिया है। यार मैं वहीं पे आ गया हूँ जहाँ एक बार मैंने पहले भी वीडियो शूट की थी यहाँ पर। और ये सही है, यहाँ पे चिड़िया वगैरह की चहचहाने की आवाज़ आती है और थोड़ी मंदिर की आवाज़ आती है, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और कोई होता नहीं है, तो अच्छे से बात कर पाते हैं हम यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था कि ना मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जिससे कि अगर मेरे को रास्ते में पंचर वगैरह होता है ना, फ्रंट टायर में पंचर हो गया था, तो अभी कहीं रास्ते में पंचर होता है ना तो मैं खुद से रिपेयर कर पाऊँगा उस पंचर को। तो मैंने कुछ पैचेस ले लिए हैं, पैचेस दिखाऊंगा आपको, और एक ट्यूब ले ली है और एक सैंड पेपर ले लिया है, जिससे ट्यूब को थोड़ा बहुत रगड़ कर और उस पर वो पेस्ट लगाएंगे और जो साइकिल पैच होता है ना वो लगा देंगे। मतलब इजी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये लगा लो मेरा 35 रुपये में काम हो गया है। ठीक है, जो पैचेस होते हैं ना दिखाता हूँ सबसे पहले तो आपको मैं। और देखो कुछ चीज़ें मैंने ऐड की है अपनी राइडिंग में। तो एक तो ये नेक वार्मर है जिसको मैं मास्क की तरह भी यूज़ कर लेता हूँ राइडिंग के टाइम पे, क्योंकि यार जो अपना दूसरा मास्क होता है ना उसमें थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है राइडिंग करते हुए, वैसे ही हमें सांस चढ़ जाते हैं काफ़ी। तो ये इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। वैसे तो ये यूज़ नहीं करना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में क्योंकि ये मास्क का काम नहीं करता है, बट राइडिंग टाइम पे ठीक है, नेक वार्मर का काम करेगा और थोड़ा सा रेत मिट्टी से बचा लेता है। तो पीछे मेरा बैग है, तो आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या। हाँ एक मैंने ये तो बता ही दिया था ना मैंने आपको, हेलमेट ऐड किया है, नेक वार्मर ऐड किया है, और देख ही पा रहे हो ये पुराने ग्लव्स रखे थे मेरे पापा के ग्लव्स हैं। ये रॉयल इनफील्ड वाले हैं, देखो ये तो ओरिजिनल ग्लव्स है। वैसे तो मतलब तो ख़राब हो चुके हैं, पूरे फट चुके हैं देखो, बट अभी भी अच्छी पावर है इसके अंदर। ठीक है, तो यही है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेते हो तो काफ़ी दिन तक चलती है। तो ये मैंने ग्लव्स ऐड किए अपनी राइडिंग के अंदर, और दिखाता हूँ आपको कि क्या है पैचेस वगैरह। तो अभी खोल लेता हूँ, बैग के अंदर से निकाल लेता हूँ। बाकी यार आज की राइडिंग में तो काफ़ी मज़ा आ गया। तो ये रहा अपना बैग जिसको मैं हमेशा कैरी करता हूँ, और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बस कोई आए ना, यहाँ कोई जब आ जाता है ना तो अजीब सा लगता है, उतना हम कॉन्फिडेंस से ब्लॉगिंग कर नहीं पाते हैं। तो यार इसके अंदर है ना मैं अपनी एक तो रखता हूँ जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह है ना, अभी इस तरह थोड़ी शाम हो रही है तो जो वापस जाऊँगा तो अंधेरा हो जाएगा, तो मैं रिफ्लेक्टर पहन लूँगा जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए मेरी रोड पे। और जो टेल लैंप है वो भी जला लूँगा। देखो इस पन्नी के अंदर है सब कुछ, तो एक बार निकाल लेता हूँ वो सारी चीज़ें। ये तो अपनी ट्यूब है जो गम पेस्ट होता है, और ये अपने पैचेस हैं, देखो इस टाइप के पैचेस आपने देखे होंगे, और ये अपना सैंड पेपर है। तो यार ये जो ट्यूब है ना मेरे को ये पड़ी है, मतलब ये जो पेस्टिंग ट्यूब है, जो हम साइकिल की जो ट्यूब होगी ना उसको जहाँ पे पंचर होगा उस एरिया को थोड़ा रब करेंगे
ये जो सैंड पेपर है इससे। तो मेरे ख्याल में ना ये जो सैंड पेपर इसका जो साइज़ है ना अप्रोक्स 200 के अप्रोक्स मिलेगा, या 150 या 200 के आसपास मिलेगा, क्योंकि इस पर तो लिखा नहीं है। और मैंने शॉपकीपर से भी पूछा था बट उसको भी नहीं पता था। तो वैसे तो मतलब अगर आप लोहे के लिए ले रहे हो ना सैंड पेपर, तो उसका जो साइज़ होता है ना वो 100 के या 90 के अप्रोक्स का होता है, 100 के अप्रोक्स का। और जितना आपको फाइन चाहिए होता है ना, मतलब कि ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है, मतलब जो जिस चीज़ को आपको रब करना है या जिसमें को टीयर आउट करना है जो पार्ट आपको, तो वो जैसे लकड़ी है या फिर कोई प्लास्टिक पार्ट है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा नंबर का चाहिए होता है सैंड पेपर। तो जैसे अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो जितना मैंने पढ़ा है, तो ये अप्रोक्स 200 या 150 वाला है। काफ़ी मोटे हैं यार इसके, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मेरे को 5 रुपये का पड़ा है, ठीक है। और ये जो ट्यूब है ये मैंने आपको बता ही दिया, ये मेरे को 20 रुपये की पड़ी है। ये सॉल्यूशन है जिसको हम लगाएंगे। और सबसे जो सही चीज़ है ना ये है पैचेस। तो ये पैचेस कुछ इस तरीके से इसके अंदर बीच में कट होता है, ये देखो अगर आपको दिख गया हो तो इस तरीके से इसमें कट होता है। और इसको हम निकाल के और पहले तो अपनी ट्यूब को रब करेंगे, और फिर रब करने के बाद ये लोशन लगाएंगे उसके ऊपर, और फिर इसको चिपका देंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे जिससे कि वो अच्छी तरीके से उसकी जो बबल्स वगैरह है, एयर बबल्स है, वो निकल जाए वहाँ से और अच्छी तरीके से पेस्टिंग हो जाए। यार ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए ली ना क्योंकि अभी पता ही आपको पंचर हो गया था और फिर 10 किलोमीटर तक मेरे को पैदल चल के आना पड़ा घर तक। और भाई साहब जो मेरी हालत थी ना बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत थी। बाकी अब तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। मैं सोच रहा था एक ट्यूब और ले लूँ इसके लिए, जैसे स्पेयर में अगर इन चांस में नहीं कर पाया उसको रिपेयर तो ट्यूब काम आ जाएगी, बट इतना कुछ मुश्किल है नहीं, कर लेंगे उसको रिपेयर। तो अभी ट्यूब का जो प्लान है थोड़ा पेंड करता हूँ, उसको मैं बाद में लूँगा ट्यूब, अभी तो इसी से काम चलाऊँगा। तो अभी मैंने 23 किलोमीटर की राइड पूरी की है आज, कोई दिक्कत नहीं है साइकिल में, एक नंबर मस्त चल रही है। तो अभी पता नहीं कि लकड़ी सी आ गई थी इसके अंदर और फिर वो कट्टर कट्टर पहुँच रही थी, पता नहीं इसमें कांटा कूटा ना लग जाए। तो यार लग तो रहा है इसकी कांटा हो चुका है इसके अंदर, ये देखो पूरा हाथ से दब रहा है, तो पंचर हो चुका है मेरे ख्याल में तो। और यहाँ पे तो हाँ रोड क्रॉस करके पंचर की दुकान है, तो देखता हूँ अगर वहाँ पे काम हो जाए तो कुछ मतलब वो आज फर्स्ट डे ही हो गया है काम। फ्रंट टायर में हुआ है यार मेरे को लग रहा है, क्योंकि हवा पहले से कम है। पीछे वाला भी चेक कर लेता हूँ एक बार, पहले तो इसलिए दब भी नहीं रहा था, पीछे वाला काफ़ी टाइट है। तो दूसरा पंचर हो गया, पता नहीं यार क्या दिक्कत है। अभी वैसे तो यहाँ पे कांटे वाटे तो काफ़ी है और अभी एक लकड़ी भी उलझ गई थी आगे वाले टायर में, तो एक और पंचर हो गया है। और इसको यार आज आ ही गया, मतलब इसका यूज़ करना ही पड़ेगा मेरे को, तो शायद से आज पंचर लगाऊंगा इसका। और सामने वैसे पेट्रोल पंप पे देखता हूँ अगर वहाँ पे कोई साइकिल रिपेयर शॉप होगी तो उससे ही लगवा लूँगा या फिर खुद लगा लूँगा। तो अभी इससे करवाता हूँ ठीक, क्योंकि घर भी तो जाना है। मुझे उम्मीद नहीं थी दोबारा से होगा। क्या भाई क्या कर रहा है तू? यार मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी पंचर तो हो ही चुका है इसके अंदर, और पंचर ना लगवाऊँ। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर तो मैं खुद से वॉक भी कर लूँगा, थोड़ी और कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, अच्छा फिटनेस से हो जाएगा। और हवा तो इसमें नहीं है टायर में अभी, तो सोचता हूँ कि सामने जाके थोड़ी हवा डाल लूँ इसके अंदर, तो पंचर खुद से ही बनाऊँगा और एक कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। तो घर जाके खुद से ही पंचर लगाऊँगा इसके अंदर, तो देखूँगा क्या दिक्कत हो रही है। तो अभी तो थोड़ी हवा इसमें तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, तो देखता हूँ अभी तो क्या करता हूँ मैं। तो यार शॉप पे आया था मैं, दोस्तों घर आ चुका हूँ। एक इसको स्टेबल रखता हूँ यहाँ पे। हाँ देख मेरी हेड नहीं आ रहा है पूरा, ओके तो ठीक है, एक ग्लव्स निकाल लेता हूँ। तो यार घर पहुँच चुका हूँ मैं, और यार फिर से धोखा दे दिया साइकिल ने, फिर से पंचर हो गया एक और। तो 2 पंचर हो चुके हैं टोटल अब तक। पहला 80 किलोमीटर पे हुआ था और दूसरा 100 किलोमीटर पे हुआ है। सेंचुरी मैंने मारी आज, एक बार इसको निकाल लेते हैं। तो देखो इसका काफ़ी फ़ायदा है, इसका जो नेक वार्मर है ना काफ़ी फ़ायदा है इसका साइकिलिंग टाइम पे। तो यार आज सेंचुरी मार दी है मैंने, 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। और साइकिल पंचर हो गई थी, फिर उसके बाद आपको बताइए मैं सोच रहा था कि घर जाऊं या सामने पेट्रोल पंप पर वहाँ से एयर फिल करके खुद से मतलब करूं क्या पंचर रिपेयर। बट फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि पास में शॉप थी जहाँ पे मैं कल भी गया था, और मैंने वहाँ से जो पंचर के पैचेस होते हैं ना वो लिए थे। तो उसी दुकान में पहुँचा और फिर मैंने उन्हें बोला कि भैया पंचर रिपेयर कर दो। तो वो कहते हैं कि हम पंचर रिपेयर नहीं करते, हमारा जो मिस्त्री है वो इधर उच्च लेवल का है, तो छोटे मोटे काम नहीं करता, आप ट्यूब चेंज करवा लो। तो फिर यार मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि दूसरा पंचर है, ठीक है, विद इन अ वीक, मतलब लास्ट मंडे को मैंने पंचर अपना करवाया था, ठीक, और 20 किलोमीटर चली है साइकिल, और फिर से एक और हो गया। तो मैंने सोचा कि अब तो रिस्क नहीं लेना चाहिए और ट्यूब न्यू डलवा लेता हूँ।
तो फिर मैंने बोला भैया आपके पास ट्यूब कौन सी है, तो उन्होंने बोला रेल्सन की ट्यूब है, और रेल्सन वैसे तो अच्छी ब्रांड है बट यार काफ़ी कॉपी भी आ रही है मार्केट में। तो फिर उन्होंने मेरे को 200 रुपये की ट्यूब दी है, और फिर उन्होंने बोला कि मैं कुछ 150 रुपये ट्यूब रिप्लेसमेंट के भी लूँगा। तो 350 अप्रोक्स की वो मेरे को बोल रहे थे, 320 या 350 की कुछ ऐसे बोल रहे थे वो। फिर मैंने बोला कि भैया ये बताओ कि ट्यूब का प्राइस कितना है, तो बोले 200 रुपये की ट्यूब है। तो वैसे तो मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है, मतलब ट्यूब रिप्लेसमेंट के यार 150 रुपये कौन लेता है, मतलब है ना, ज़्यादा ही है, काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने उनसे ट्यूब ली और उन्हीं के सामने विद इन 5 मिनट ट्यूब अपनी खुद से ही रिप्लेस कर दी। क्या करना है, रिम निकाला मैंने और ट्यूब उसके अंदर डाली, और पुरानी ट्यूब निकाली और नई ट्यूब डाल दी, खत्म। और एयर फिल करके 200 रुपये में अपना काम। वैसे 200 रुपये की रेल्सन की ट्यूब मेरे ख्याल में थोड़ी सी महंगी है, बट अब इतने की पड़ी है तो इमरजेंसी में तो लेनी पड़ी मेरे को। तो काफ़ी सही है यार। हाँ, अभी रेल्सन का फ्रंट टायर जो है उसकी जो ट्यूब है वो रेल्सन की है, बैक वाली तो वही सेम चाइनीज़ वाली मेरे को लग रहा है। अभी तो उसमें पंचर नहीं हुआ है, तो अगर इन फ्यूचर होता है तो उसको भी मैं चेंज करूँगा। और अभी अपने पास एक स्पेयर ट्यूब हो गई है, मतलब जो उसमें पहले से चाइनीज़ वाली ट्यूब थी। तो ये जो पुरानी वाली ट्यूब थी ना, ये हमें मिल गई है ट्यूब। तो इसका मैं पंचर देखता हूँ कि कहाँ पे फिर से हुआ है। पुराने वाला जो पंचर है वो तो लीक नहीं कर रहा है, या फिर कुछ कोई नया हुआ है। मेरे को लग रहा है कि आज नया ही हुआ है। वो आपको पता ही है, वो बीच में आवाज़ सी आ रही थी ना, वो लकड़ी सी अटक गई थी, तो शायद उसमें कोई काटा था। देखो ये वाला, ये पुराना वाला पंचर है। तो अभी देखूँगा फुर्सत में कि इसमें नया वाला कहाँ पे पंचर हुआ है। पानी वगैरह में ऐसे डाल के देखूँगा उसमें फिल करके हवा, और फिर देखते हैं। तो देखते हैं वो रेल्सन वाली जो न्यू वाली ट्यूब है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, और मुझे तो लगता है कि नहीं आनी चाहिए। और फिर ये अपने स्पेयर के लिए हो जाएगी, इसको रेडी कर लूँगा। और इन फ्यूचर कहीं भी अगर होता है पंचर तो फटाफट ट्यूब रिप्लेसमेंट की और फिर एयर फिल करी और आ गई घर। ठीक है, तो ये एक स्पेयर वाली मिल गई हमें। तो मुझे लगता है कि पीछे वाला भी चेंज करवाना पड़ेगा, बट अभी तो नहीं, अभी कोई पंचर हुआ नहीं है उसके अंदर। इन फ्यूचर होता है तो उसको भी चेंज करवा लेंगे। तो यार आज का दिन कुछ इस तरीके से गया है। तो आज मेरे 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, तो इसके लिए मुझे बधाई दे दो बधाई। तो यार इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। और यार आपको एक ही बात कहूँगा कि अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करो। मैं नहीं करता हूँ उतनी, मतलब साइकिलिंग कर लेता हूँ। तो अभी जैसे मैंने 23 किलोमीटर आज किए तो काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न हो गई है। हफ्ते में 1-2 बार तो आप एक्सरसाइज करनी ही चाहिए आपको, तो कर लिया करो हफ्ते में 2 एक्सरसाइज। और यार अगर आप कोई भी राइडिंग वगैरह करते हो ना, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, कुछ भी बाइक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो उसके जितने वियर होते हैं ना, मतलब जो जरूरी सेंसेस होते हैं, जैसे बाइक चला रहे हो तो हेलमेट जरूरी है, साइकिल चला रहे हो तो हेलमेट जरूरी है, और आप कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें लगानी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। और बस यार इस वीडियो में इतना ही, और आपको देना है मेरी इस वीडियो को बहुत सारा लाइक और प्यार, और कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।